अगर आप थंबनेल देखकर इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मैं इस वीडियो में आपको प्रिज्म और पिरामिड का डिफरेंस, कि किसको पिरामिड बोलेंगे और किसको प्रिज्म बोलेंगे, ये सारे इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पे पूरी मेहनत के साथ आया हूँ ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप सारा क्लियर कर दूँ और ये क्लास 8 की स्टूडेंट तक को भी समझ में आ जाए। और ये कंपटीशन में आपका क्या फार्मूला यूज होता है, प्रिज्म का क्या फार्मूला यूज होता है, पिरामिड का, ये दोनों कॉन्सेप्ट हम आपको आपके सामने रखना जा रहे हैं। और मैं आपको इस वीडियो में ऐसा प्रिज्म रहता है हम आपको फिगर के साथ बना कर भी लाए हैं ताकि आपको हम बारीकी से अच्छी तरह से समझा सके। तो चलिए शुरू करते हैं प्रिज्म के बारे में। तो पहला में हम जानते हैं ये सारा फिगर जो है ये 3D में है। 3D यानी 3 डायमेंशन फिगर। या अगर हम बात करें तो प्रिज्म और पिरामिड के बारे में, इससे हम पहले अगर हम बात करते हैं तो पॉलीगॉन होता है, ठीक है। पॉलीगॉन जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। और यहां पे ये दो टाइप का होता है। पहला होता है पॉलीहेड्रॉन, दूसरा होता है नन पॉलीहेड्रॉन। डिफरेंस क्या है, इसका जो सरफेस रहता है वो एकदम पतला फ्लैट रहता है और इसमें क्या होता है, इसका जो सरफेस रहता है नन फ्लैट रहता है। यानी जैसे अगर आप इसमें बात करेंगे तो इसका फ्लैट हो गया, इसमें आप प्रिज्म ले लीजिए, पिरामिड ले लीजिए, क्यूब ले लीजिए, क्यूबॉइड ले लीजिए। और नन फ्लैट में क्या हो गया, जैसे आप सिलेंडर ले लीजिए, सिलेंडर का सरफेस क्या होता है, फ्लैट नहीं रहता है। फ्लैट मतलब क्या, चपटा चपटा नहीं रहता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो पहला है कि एफ भी और ई मतलब एफ फेस, फेस मतलब इसका कितना फेस है, प्रिज्म में कितना फेस है, पिरामिड में कितना फेस है, आप क्यूब में कितना फेस है, क्यूबॉइड में कितना फेस है। तो फेस मतलब क्या कि आपका सतह एक तरह से, ठीक है। और भी फॉर वर्टेक्स यानी शीर्ष, ई से एज या किनारा। तो इससे एक फॉर्मूला बनता है कि एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2। ये फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, हो सकता है कि यहां से क्वेश्चन पूछते कि f बराबर v बराबर 5 है, दोनों 5 है, तो e बराबर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मैं हर एक कॉन्सेप्ट को लेकर चलूंगा। तो हम बात करते हैं प्रिज्म का। तो प्रिज्म में याद कीजिएगा फेस सेम होता है। अगर वो ट्रायंगल, ये प्रिज्म हो सकता है आपका ट्रायंगल हो सकता है रेक्टेंगल हो सकता है आपका स्क्वायर हो। लेकिन याद रखिएगा कि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि दो आमने से दो शेप जो होता है सेम रहता है। जो शेप होगा, जो आकार होगा वो बराबर होगा। यहां पे आप देख सकते हैं यहाँ ट्रायंगल है, यहाँ पे भी नीचे ट्रायंगल है। इसमें सामने वाली देख सकते हैं क्या है, ये आपका रेक्टेंगल है। तो और यहाँ पे आप पिरामिड में याद रखिएगा कि एक पॉइंट मतलब एक शीर्ष वर्टेक्स क्या होगा, इसमें कॉमन होगा। वर्टेक्स क्या होगा, पॉइंट। देखिए पॉइंट पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा ताकि इसको समझने के लिए कौन सा पिरामिड है और कौन सा प्रिज्म है। तो इसमें से पहला पॉइंट है कि शेप क्या होगा, सेम होगा। और इसमें क्या है, वर्टेक्स कॉमन होगा। वर्टेक्स यानी तीनों साइड का क्या होगा, कॉमन होगा वहां वर्टेक्स। और यहाँ पे वर्टेक्स सेम नहीं होगा। दूसरा है कि इसमें क्वाड्रिलेटरल होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा ही होगा। जबकि इसमें क्या है कि ट्रायंगल एक ना एक ट्रायंगल होगा, बिल्कुल एक ही। ये दो पॉइंट देखने के बाद दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या क्यूब और क्यूबॉइड और सिलेंडर, ये तीन चीज क्या प्रिज्म है। तो इसका आंसर है बिल्कुल है, क्योंकि देख सकते हैं कि इसके आमने सामने की साइड क्या है, बराबर है। क्यूबॉइड में भी वही है, आमने सामने की साइड क्या है, बराबर है। और सर्कल सिलेंडर में भी क्या है, आमने सामने की साइड एकदम बराबर है। यहाँ ऊपर भी सर्कल है, नीचे भी सर्कल है। यहाँ पे ऊपर रेक्टेंगल है, नीचे भी रेक्टेंगल है। यहाँ ऊपर में स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है। अगला पॉइंट है कि अब हम देखेंगे कि किसको बेस मानेंगे और किसको हाइट मानेंगे। क्योंकि यहाँ पे दो चीज हो सकता है, यहाँ पे हाइट हम इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं। आप बोलिएगा कि ये भी तो हाइट हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि ये आपका ट्रायंगुलर आकार का प्रिज्म है, ये ट्रायंगुलर आकार का प्रिज्म है। और अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो ऐसे करके समझिए कि देखिए सिलेंडर कैसे बनता है, सर्कल मतलब यानी सर्कल पे सर्कल रखते जाते हैं, सर्कल पे सर्कल रखते जाते हैं तो क्या बन जाता है, मेरा सिलेंडर बन जाता है। और यही मेरा क्या होता है, हाइट होता है। तो सेम उसी तरह अगर हम ट्रायंगल आकार का प्रिज्म को बनाएंगे तो ये ट्रायंगल है, इसी पे ट्रायंगल रखेंगे, इसी पे ट्रायंगल रखेंगे, इसी पे ट्रायंगल रखेंगे, इसी पे ट्रायंगल रखेंगे तो एक क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रिज्म बन जाएगा। और यही मेरा क्या होगा, हाइट होगा। अगर बोलिएगा तो इसका बेस क्या होगा, तो हम बेस को नीचे वाला मानेंगे, बेस, और ये मेरा हाइट हो जाएगा। इसमें भी अगर हम सिलेंडर की बात करेंगे तो सिलेंडर का बेस जो है वो क्या होगा, बेस नीचे वाला होगा। ये तो बेस नहीं ना मान सकते हैं। अगर आप बोलिएगा कि इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये बेस नहीं हुआ, ठीक है। बेस हमारा नीचे वाला ही पॉइंट पे लेके चला। आप इसको इस तरह करके भी समझ सकते हैं। सिक्के को देखें, ये सिक्के को सिक्के पर रखते जाएंगे, सिक्के पे रखते जाएंगे, सिक्के पे रखते जाएंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, ये सिलेंडर बन जाएगा। देख सकते हैं ये सिलेंडर बन जाएगा। तो यहां पे क्या था कि मेरा एक सिक्का था सर्कल, और उस पे हम सिक्का को रखते जा रहे हैं तो मेरा ये हाइट बन गया। जितना ज्यादा सिक्का रखेंगे उतना ज्यादा हाइट हो जाएगा। सेम इसी तरह है कि अगर हम देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल पे ट्रायंगल ट्रायंगल पे ट्रायंगल ट्रायंगल पे ट्रायंगल रखेंगे तो इस आकार का बन जाएगा जिसको हम लोग नाम देंगे प्रिज्म। अब बोलिएगा हाइट क्या हो गया, तो इसका हाइट ये हो गया, जितना ऊंचा रखा है वो उसका हाइट हो गया। ट्रायंगल की बात हो गया। अब रेक्टेंगल की देखेंगे तो रेक्टेंगल पे रेक्टेंगल रखते जाएंगे तो ये एक तरह से क्या बन जाएगा आपका, ये भी एक तरह का प्रिज्म बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके आमने सामने की क्या है, साइड बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसको बेस मानेंगे और किसको हाइट मानेंगे। तो आप बेस ध्यान दीजिएगा कि कौन सा पॉलीगॉन है, कौन सा बहुभुज है, ट्रायंगुलर प्रिज्म हो जाएगा। अगर वो पेंटागोनल है तो वो पेंटागोनल प्रिज्म हो जाएगा और वो उसका बेस हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे कि हाइट कैसे मानेंगे, ऊंचाई, तो यहां भी देख सकते हैं कि दो गो पेंटागोनल, अगर हम पेंटागोनल प्रिज्म में देखेंगे तो दूरी को उसको हम क्या मानेंगे, h मानेंगे। अगर हम इसकी बात करें, इसकी ऊंचाई मानेंगे तो दो ट्रायंगल के बीच की दूरी को हम क्या मानेंगे, h मानेंगे। तो यहां से आपका क्लियर हो गया होगा कि क्या करेंगे, तो दो समान आकार के आमने सामने भुजा के बीच के दूरी को क्या करेंगे, उसके हाइट को मानेंगे। तो यहां से आपका बेस और हाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको विश्वास के साथ कर सकते हैं कि आप पूरे वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा, एक भी कॉन्सेप्ट को छोड़ने वाले नहीं है। प्रिज्म किस प्रकार का हो सकता है तो हम आपको स्क्रीन में दिखा देंगे कि आप कि पॉलीगॉन कैसा कैसा हो सकता है, प्रिज्म किस तरह का हो सकता है, कितने प्रकार का होता है। तो आपका पॉलीगॉन में कुछ भी हो सकता है आपका ट्रायंगल हो तो ट्रायंगुलर प्रिज्म कहा जाएगा, आपका हो सकता है क्वाड्रिलेटरल हो, सेम आपका पिरामिड में भी होगा। इजिप्ट का पिरामिड, वहां से आप इमेजिन कर सकते हैं वहां पे कैसा रहता है। यहाँ पे भी कॉमन क्या होता है, वर्टेक्स कॉमन होता है। यहाँ भी आपका पिरामिड में क्या है कि वर्टेक्स कॉमन होगा। आपका कुछ भी हो जाए, ट्रायंगल हो जाए, क्वाड्रिलेटरल हो जाए, पेंटागोन हो जाए या हेक्सागोन हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कॉमन क्या रहेगा, उसका वर्टेक्स। मेहनत से इसे बनाया है तो आप इसको देख सकते हैं कि इसका क्या है कि ये आपका कॉमन है, वर्टेक्स क्या है, कॉमन है। और इसका आकार देख सकते हैं, ये क्या है, ट्रायंगुलाकार है। और ये है आपका क्वाड्रिलेटरल आकार का। इसमें फॉर्मूला चार्ट, पहले हम इधर देखिए, चार्ट बनाने से पहले हम इसमें आयतन का फॉर्मूला को देखेंगे, फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया को देखेंगे, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया को समझेंगे। ये 3D फिगर है इसलिए यहाँ पे तीन ही फॉर्मूला देख सकते हैं कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर आया इसका कहां से, तो आधार क्या है, इसका सर्कल है। सर्कल का बोल सकते हैं कि आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो सेम यहाँ पे वही होगा। तो चलिए इसे आगे देखते हैं। अब होता है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो होता है 2 पाई आर एच। ये है सर्कल। सर्कल पे अगर हम सर्कल को रखते जाएंगे तो इस तरह का बनेगा, और इसी पे और रखते जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिलेंडर का रूप ले लेगा। ये सिलेंडर का रूप ले लेगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये तो है सर्कल, और सर्कल पे रखते जाते हैं तो इसका ये हाइट बन जाता है।
तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर, यानी आधार का परिधि या परिमाप अब गुना क्या ऊंचाई। यहाँ भी आपका प्रिज्म का फॉर्मूला बनेगा कि पूछेगा कि प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका याद रखिएगा कि आधार का परिमाप और गुना क्या ऊंचाई। अब आगे है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले इसका मतलब कि ये जो कर्व है वो भी और इसके नीचे और ऊपर दोनों पार्ट हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या निकालें, केवल सामने वाला, और हम संपूर्ण में क्या निकालेंगे, दोनों को लेके, मतलब ढक्कन भी। तो इसमें क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है, और यहाँ पे दो दो सर्कल है इसलिए दोनों सर्कल को ऐड कर दिए। और आगे इसका फॉर्मूला को बनाएंगे तो क्या कर सकते हैं कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गो आधार का क्षेत्रफल। तो यहां से क्या फॉर्मूला बना कि जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले प्रिज्म का, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। यह आपका आधार का कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल हो जाए, इक्विलैटरल हो जाए, क्वाड्रिलेटरल हो जाए, पेंटागोनल हो जाए, कुछ भी हो जाएगा, उस आधार पे फॉर्मूला बनेगा। तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हाइट क्या हो गया, तो ये इसका हाइट हो गया, और इसमें क्या हो गया आर रेडियस हो गया, d/2। अब यहाँ पे हम प्रिज्म की बात करते हैं। तो प्रिज्म का अगर पूछे कि आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, तो आधार का क्षेत्रफल। देखिए आधार आपका हम यहाँ पे क्या रखे, समबाहु। हम यहाँ पे इसका आधार या बेस क्या रखे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है √3/4 a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका साइड हो जाएगा, तीनों साइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ऊपर भी वही सेम। और ऊंचाई, इसका ऊंचाई क्या हो गया, तो यहाँ पे हाइट को समझा x से ही डिनोट करते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी हो जाए, अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए ये आपका स्क्वायर हो जाता, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं a स्क्वायर, बिल्कुल। अगर यहाँ पे स्क्वायर रहता उसका a स्क्वायर कर देते, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया। तो इसका क्या है कि आधार का परिमाप, तो आधार का परिमाप क्या हो जाएगा 3a, क्यों, क्योंकि a प्लस a 3a इंटू क्या h। और आगे बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया का। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 3ah प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया, अभी हम तुरंत बताएं कि आधार का क्षेत्रफल होता है √3/4, तो प्लस √3/4 a स्क्वायर। आप जो काट छाट के अपना कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको प्रिज्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आप भूल भी जाइएगा तो आप इसको फॉर्मूला आप बेलन से कंपेयर करके आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते आगे बढ़ते हैं पिरामिड में। तो पिरामिड में देखिए आपका टॉप पॉइंट क्या होता है वर्टेक्स, और ये आपका कॉमन होता है। तो सेम यहाँ पे शंकु में भी क्या होता है कि वर्टेक्स क्या होता है, इसमें भी कॉमन होता है। बस अंतर ये है कि इसका जो सरफेस होता है वो कर्व होता है, इसमें क्या होता है फ्लैट होता है। तो पॉलीहेड्रॉन है और ये आपका नन पॉलीहेड्रॉन है शंकु। तो शंकु का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाता है वॉल्यूम हो जाता है किसका, तो शंकु का, कोन का। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन का लेटरल सरफेस एरिया का तो पाई आर एल होता है। और इसका अगर हम बोले टोटल सरफेस एरिया अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर। पिरामिड का फॉर्मूला निकालने से पहले आप इसको कोन यानी शंकु से कंपेयर कीजिएगा। तो चलिए देखिए शंकु का अगर आयतन अगर पूछते हैं तो इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 तो होगा ही होगा, साथ में पाई आर स्क्वायर यानी बेस में इसका सर्कल था तो क्षेत्रफल। तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं कि आधार का और अगर हम शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो पाई आर एल यानी आधार का क्या, आधार का परिमाप
अब गुना क्या L, क्योंकि L यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि यहाँ लेटरल यह तिर्यक है, L यहाँ पे क्या है तिर्यक है, और यहाँ पे H क्या है हाइट है, हाइट एकदम परपेंडिकुलर, और यहाँ पे तिरछा किया हुआ, इसलिए यहाँ पे L दी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में आधार का क्षेत्रफल, आधार में कुछ भी हो, पॉलीगोन का कोई भी पार्ट हो। तो यहाँ पे अब हम चलिए पिरामिड का फॉर्मूला निकालने चलते हैं। तो 1/3 यहाँ पे आपका बेस में क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल यानी कि क्या a स्क्वायर, और हाइट है h, हाइट यहाँ पे क्या हो गया ये वाला हाइट। अब बोलेंगे कि पिरामिड का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया, तो आधार का परिमाप क्या हो गया 4a और गुना l, l यहाँ पे वही आ गया तिर्यक ऊंचाई लेटरल साइड, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी क्या हो गया 4al प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a स्क्वायर। तो ये रहा आपका टोटल फॉर्मूला। आप इसको चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आशा करते हैं कि आपका सारा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में पिरामिड और प्रिज्म का क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। और कोई भी आपको अगर दिक्कत हुआ है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने राय जरूर दें, ताकि हम आपको जल्द से जल्द आपको कंफ्यूजन को